नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक और हम हाजिर हैं सुबह की सुर्खियां लेकर। जी हां, वो सुर्खियां जो आज दिन भर चर्चा में रहने वाली है, वो सुर्खियां जिनसे आपका हो सकता है सरोकार, और वो सुर्खियां जो आज अखबारों की सुर्खियां बनी। आज दिन बुधवार है और तारीख 30 अप्रैल। तो जानिए क्या है आज खबरों की सुर्खियां। तो सबसे पहले बता दें कि आज 2-3 बड़े कार्यक्रम हैं। राहुल गांधी आज अमेठी में हैं। रायबरेली से वो अमेठी जाएंगे, वहां उनके 2 कार्यक्रम हैं। अमेठी छोड़ने के बाद, या यूं कहें रायबरेली से सांसद बनने के बाद, राहुल गांधी का ये अमेठी का पहला दौरा है, जहां उनके साथ अमेठी के सांसद केएल शर्मा भी मौजूद होंगे। लेकिन आज राहुल गांधी का जो सबसे अहम दौरा है वो है शुभम द्विवेदी के घर कानपुर। राहुल गांधी तकरीबन 4 बजे कानपुर पहुंचेंगे और शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा आज अखिलेश यादव बलिया में है। बलिया में अखिलेश यादव आज अपने पार्टी के नेता और उनके पूर्व प्रत्याशी सनातन पांडे की बेटी की शादी में शिरकत कर रहे हैं और वहां पर आज अपनी बात वो मीडिया के सामने रखेंगे। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवरिया के बाद कल रात गोरखपुर में रुके। गोरखपुर में अपने मंदिर के प्रांगण में आज उन्होंने जनता दर्शन और जनता दरबार किया है। लेकिन आज दिन भर जो चर्चा में रहने वाला है, जानिए वो क्या है। तो आज उत्तर प्रदेश में सियासत के लिहाज से देखा जाए तो 2 बड़ी अहम खबरें हैं। एक खबर है अखिलेश यादव की वो तस्वीर जिसका की होर्डिंग समाजवादी पार्टी के नेताओं ने लगाया, जो एक तस्वीर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चेहरे की तस्वीर, जिसमें कि आधा चेहरा अखिलेश यादव का और आधा बाबा साहब का था, जिसे अखिलेश यादव को प्रेजेंट किया गया। लोहिया वाहिनी के एक सदस्य ने अखिलेश यादव को वो तस्वीर दी थी और उसके बाद वैसी ही तस्वीर पोस्टर और होर्डिंग में लगी, जिसके बाद से बीजेपी ने और खास करके मायावती ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। और मायावती ने तो ऐलान कर दिया है कि इस तरीके का काम अगर बाबा साहब को अपमानित करने के लिए किया गया तो बीएसपी इसका विरोध सड़कों पर करेगी। जी हाँ, अमूमन बसपा इस तरीके का कोई विरोध, किसी तरीके का कोई विरोध सड़कों पर करने से बचती है। लेकिन जब बाबा साहब के चेहरे के साथ अखिलेश यादव के चेहरे को मिलाकर एक तस्वीर अखिलेश यादव को प्रेजेंट की गई और उसका पोस्टर बनाया गया तो बसपा बहुत बढ़ी। लेकिन उससे पहले इस मुद्दे को बीजेपी ने उठाया है और बीजेपी ने जो आज मुद्दा उठाया है उसे तमाम अखबारों ने भी अपने यहां जगह दी है। दैनिक जागरण हो या फिर अगर आप देखें तो अमर उजाला, नवभारत टाइम्स, सभी ने अपने यहां इसे बड़ा स्थान दिया है। और खास करके बीजेपी को लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से अखिलेश यादव दलितों के मुद्दे पर और खासकर रामजी लाल सुमन के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से बीजेपी पर हमलावर हैं, इस एक तस्वीर ने, अखिलेश यादव को प्रेजेंट की गई इस एक फोटो और उस पोस्टर ने कम से कम बीजेपी को पलटवार का मौका दे दिया है। और कल शाम से ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, इसके अलावा जो दलित चेहरे और बीजेपी के बड़े नेता हैं असीम अरुण मंत्री, इन लोगों ने खूब जमकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है कि आखिर कैसे बाबा साहब की तस्वीर के साथ और खासकर चेहरे के साथ समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव का चेहरा मिला दिया। और इसे बीजेपी के लोग और भाजपाई जितने कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इसे बाबा साहब की तौहीन के तौर पर देखना और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में इसे ले जाना शुरू कर दिया है। अभी तक समाजवादी पार्टी इसे इस तरीके से उसने इस तस्वीर को सामने रखा कि अब बाबा साहब की नीतियों या फिर बाबा साहब और अखिलेश यादव, यानी कि समाजवादी पार्टी में कोई अंतर नहीं है और समाजवादी पार्टी बाबा साहब का ही अक्स है। उनके नेताओं से जब बात किया गया तो उनका कहने का आशय यह था। लेकिन इस एक तस्वीर ने राजनीतिक भूचाल ला दिया है और इसमें अब कोई दो राय नहीं, क्योंकि मायावती का अगर आज सुबह का आप ट्वीट देखें तो उन्होंने भी इस मुद्दे पर सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। तो बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं अब खुलकर अखिलेश यादव को इस मुद्दे पर
घेरने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, आज अखिलेश यादव लखनऊ में नहीं है, वो आज बलिया में है, सनातन पांडे की बेटी की शादी में शामिल हो रहे हैं और इस मुद्दे के बड़ा होने के बाद निश्चित तौर पर वो बलिया में इस मामले पर कुछ बोल सकते हैं। तो आज इस पर नजर रहने वाली है कि आखिर अखिलेश यादव इस मुद्दे पर क्या कहते हैं, क्योंकि बीजेपी का रुख बहुत आक्रामक है और साथ साथ बसपा भी इसे अब बड़े मुद्दे के तौर पर बनाने वाली है। दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये कि मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को न सिर्फ माफ कर दिया है, बल्कि अब आकाश आनंद को लेकर वो किसी भी तरह का न्यूसेंस सुनने के मूड में नहीं है। और बीती शाम जो उन्होंने ट्वीट किया था वो इस ओर इशारा कर रहा है कि मायावती अब आकाश आनंद को बड़े स्तर पर प्रमुख भूमिका देने की तैयारी में। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले आकाश आनंद की तरफ से भी लिखा, कई एक के बाद एक पोस्ट लिखे और कहा कि उनसे जो गलती हुई वो चीजें अब खत्म हो चुकी हैं और जो बसपा का काडर है वो उनके हौसले को बढ़ाए। यही नहीं, मायावती ने यह भी लिखा कि जो लोग आकाश आनंद की बुराई के लिए अलग अलग संगठन जिन लोगों ने बना रखा है, जिन्होंने अलग अलग सोशल मीडिया के जरिए उनकी आलोचना कर रहे हैं या उन पर हमले कर रहे हैं, वो बाज आ जाएं। तो ये एक तरीके से ये इशारा कर रहा है कि मायावती अब अपने भतीजे को लेकर कुछ बड़ा करने के मूड में है पार्टी के भीतर और पार्टी के काडर को सख्त संदेश है कि अब आपको आगे बढ़ना है और आकाश आनंद को ही हर हाल में प्रमोट करना है। तो आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, क्या आकाश आनंद दोबारा से सेंटर स्टेज में आएंगे, क्या उन्हें यूपी की भूमिका मिलेगी, इसकी चर्चा इस वक्त शुरू हो चुकी है। लेकिन आज मायावती के सुबह का एक और ट्वीट बेहद अहम है और उस ट्वीट पर भी हमें नजर डालनी चाहिए, क्योंकि मायावती ने जो सुबह ट्वीट किया है, उन्होंने पहलगाम मुद्दे पर बड़ी बात लिखते हुए कहा है कि पहलगाम का जो मुद्दा है ये एक ऐसे समय में आया है जब सब पार्टियों को इस मुद्दे पर एकजुट होना चाहिए। उन्होंने लिखा है, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सभी पार्टियों को एकजुट होकर सरकार के हर कदम के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि इसकी आड़ में पोस्टरबाजी व बयानबाजी आदि के जरिए घिनौनी राजनीति की जानी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है जो देश हित में ठीक नहीं है। तो मायावती का ये बयान कांग्रेस पार्टी के उस पोस्टर से भी जोड़ करके देखा जा रहा है जो कि सिर गायब एक पोस्टर जो कांग्रेस पार्टी ने लगाया था और जिसे बाद में उसे डिलीट किया और बीजेपी ने इसे कांग्रेस का सरतन से जुदा नारे का ही अक्स बताया था। तो ये जो दो पॉलिटिकल खबरें हैं ये आज दिन भर चर्चा में रहने वाली हैं। वैसे अगर लखनऊ के लिहाज से बात की जाए तो लखनऊ में आज प्राइवेट स्कूलों की फीस की मनमानी के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन छात्रों और अभिभावकों का हजरतगंज में होने वाला है और इसमें फीस वृद्धि के खिलाफ एक माहौल तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से दिल्ली से लेकर देश भर में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर गुस्सा है, आज छात्र और अभिभावक इस मुद्दे पर सड़क पर उतरने वाले हैं। यही नहीं, आज सीबीएसई का रिजल्ट आने वाला है और उस रिजल्ट पर भी सभी की नजर रहने वाली है कि बोर्ड्स के एग्जाम में क्या उत्तर प्रदेश, क्या लखनऊ इस बार भी बाजी मारता है या नहीं, क्योंकि नजरें इस बार इस पर भी रहने वाली हैं। तो अगर देखा जाए तो ये कुछ ऐसी बड़ी खबरें हैं जो आज पूरे दिन उत्तर प्रदेश के लिहाज से सुर्खियों में रहने वाली हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह सुबह आज जनता दरबार में जनता दर्शन किया है और लोगों की समस्याएं सुनी हैं। इसके अलावा राहुल गांधी 4 बजे पहुंचेंगे कानपुर अपनी 2 दिनों की रायबरेली और अमेठी की यात्रा खत्म करने के बाद, और वहां पर शुभम द्विवेदी के परिवार से उनके मिलने का कार्यक्रम है, उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम इस लिहाज से अहम है क्योंकि अखिलेश यादव वहां नहीं गए और उस पर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला और कहा कि अखिलेश यादव ने खुलकर कहा है कि वो उनकी पार्टी का नहीं है, इसलिए नहीं गया। हालांकि अखिलेश यादव ने जो बात कही थी वो ये कि उनका शुभम के परिवार से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उनके कार्यकर्ता जरूर जाएं। तो जो मुख्य तौर पर जो चीजें इस वक्त सामने हैं वो आज दिन भर अखिलेश यादव के उस पोस्टर पर चर्चा रहने वाली है, इस पर सियासत खूब होगी। राहुल गांधी आज अमेठी में
एक अस्पताल के उद्घाटन में भी जा रहे हैं, एक अस्पताल के कार्यक्रम में भी जा रहे हैं और साथ साथ अमेठी के बाद वो कानपुर जाएंगे। तो ये आज वो तमाम ऐसी बड़ी खबरें हैं जो दिन भर सुर्खियों में रहने वाली हैं और तमाम अखबारों ने इसे अपने यहाँ तवज्जो दी है। तो ये थी आज सुबह की सुर्खियां। आप हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए यूपी तक।